हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का जो क्लास चल रहा है, ठीक है। और आज की वीडियो जो रहने वाली है, देखिए गाइस एक टॉपिक हमने करवा दिया है, उसका एमसीक्यू और थ्योरी दोनों। तो आज नेक्स्ट टॉपिक आपका कवर करने वाले हैं, रोल ऑफ काउंसलर एंड रोल ऑफ एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। तो इसकी थ्योरी हम देखने वाले हैं। थ्योरी के बाद एमसीक्यू करवाने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि सर इससे क्वेश्चंस आता है, तो बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आने वाले हैं। इसके पहले जो हमने टॉपिक करवाया था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ SCPSC, ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल में हमने कवर करवा दिया है, थ्योरी और एमसीक्यू। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, इसकी प्लेलिस्ट हम बना दे रहे हैं। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो सारे मिल जाएंगे। जितने भी एएनएम से लेकर क्लासेस हैं, अलग से सेपरेट में आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा। उसी प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज अगर वो वीडियो आप देखे नहीं हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसी से जो मैंने, और गाइज मैं ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, क्योंकि जो एनालाइज मैं करके जितनी मेहनत करके वीडियो तैयार करता हूँ, पीपीटी तैयार करता हूँ, देखिए कंटेंट में दम रहता है। बाकी क्वालिटी पे आप मत जाइएगा, ठीक है, वॉइस क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी एक नंबर रहती है। और आपके क्वेश्चंस इसी से बनने वाले हैं, क्योंकि हमने पूरे बुक का निचोड़, एक बुक नहीं, लगभग 3-4 बुकों में से सिलेक्ट किए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अभी थ्योरी आप देख लीजिए, नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसका एमसीक्यू रहने वाला है। और गाइज जब आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा ना, पेपर जब हाथ में आएगा, तब मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि देखिए मेरे वीडियो से क्वेश्चंस मिले हैं कि नहीं मिले हैं। और आप जानते ही हैं, जब हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो कितनी सच्चाई रहती है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं वीडियो। पहले देख लीजिए कितने क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हुए हैं पिछले साल में, ठीक है। सभी लोगों को पता है 92-12 भर्ती यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से परमानेंट एएनएम की निकल चुकी है। तो उसमें कितने क्वेश्चंस बने थे इस टॉपिक से, पहले उस चीज़ का प्रूफ देख लीजिए, ठीक है। तो गाइज देखिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे पास अभी, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे 77 क्वेश्चंस आप देखेंगे। तो पहला क्वेश्चंस आपका देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एएनएम के लिए नीति संहिता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 78 नंबर, परिवार नियोजन के लिए एएनएम की क्या जिम्मेदारी होती है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस यहाँ हो गए, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये देखिए 79 थर्ड, 79 देखिए, 3 क्वेश्चंस तो आपके हो गए, ठीक है। तो मैं बोल रहा था ना कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से आने वाले हैं। तो 3 क्वेश्चंस यही, और भी 1-2 क्वेश्चंस हो गए, बट 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एएनएम द्वारा कौन से रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना चाहिए। तो आपके 3 क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो गए। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। गाइस जो एमसीक्यू करवाने वाले हैं, इसका ऐसे ही रहेगा, फॉर्मेट देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चंस हो गया, घर पर डिलीवरी आमतौर पर किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए महिला स्वास्थ्यकर्ता, ऑप्शन बी प्रशिक्षित दाई मिडवाइफी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्शन सी एनम, और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो ऐसे ही आपका एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू करने के बाद देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसका उत्तर भी अच्छे से हम बनाए रखे हुए हैं। देखिए ये चीज़ देखिए, व्याख्या, हर घर पर प्रसव आमतौर पर, है ना। फिर उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है, इससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी चीज़ आपको डिटेल में बता रखी है। तो देखिए सेकंड यहाँ पे जो भी एमसीक्यू है, ये सेकंड है, गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को छोड़कर निम्नलिखित में सभी के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसके ऑप्शंस हो गए 1 2 3 4। फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन, अवधारणा, व्याख्या, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बेस्ट कंटेंट हम तैयार किए हैं आपके लिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। फिलहाल गाइज आज की वीडियो में हम थ्योरी कवर करने वाले हैं, थ्योरी के बाद एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए थ्योरी से पहले एमसीक्यू जरूरी होता है, ठीक है। तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। जो भी एमसीक्यू करवाया जाएगा अच्छे तरीके से आप उसका आंसर दे पाएँ। इसलिए फर्स्ट ऑफ थ्योरी को कवर करेंगे। तो देखिए, स्वास्थ्य टीम का कर्तव्य, टीम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। और टीम का समान विचार, या टीम से अभिप्राय, या टीम से तात्पर्य। आपके जो भी है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बस बन सकते हैं। क्या टीम का अर्थ बताइए, या टीम का समान विचार क्या है, या टीम से अभिप्राय क्या है, या टीम से तात्पर्य क्या है। तो आपको क्या बताना है कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का समूह होता है जो एक निर्धारित उद्देश्य के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। या तो फिर आप ये डिफिनेशन बता सकते हैं, 2 या 2 से अधिक। देखिए टीम में 2 या 2 से अधिक, एक मेंबर नहीं रहता है, 2 मेंबर रहते हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा रहते हैं। तो व्यक्तियों के समूह को टीम कहते हैं, जो एक निश्चित निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। सरल लैंग्वेज में, जैसे कि हमको किसी काम को करना है, ठीक है, किसी काम को करना है। मान लीजिए आपको
एक दीवार बनाना है, घर का दीवार बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, घर का दीवार बनाना है तो आप क्या करेंगे, और आपको बोल दिया गया 3 लोगों के साथ ये दीवार को आपको 3 लोगों के साथ ये दीवार जो है, ठीक है, ये आपके घर का दीवार है, ठीक है, इसको बनाना है और ये दीवार आपको 3 लोगों के साथ है, ठीक है, 3 दिन में कंप्लीट कर देना है। मैंने क्या बोला है, 3 लोगों के साथ, 3 पर्सन के साथ 3 दिन में कंप्लीट कर देना है। मतलब यहाँ पे देखिए पर्सन की बात आ गई, 3 लोग हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए तो ये एक टीम हो गया। और निश्चित निर्धारित उद्देश्य, मतलब किस लिए घर बना रहे हैं भैया, कि रहने के लिए घर बना रहे हैं, तो ये एक उद्देश्य हो गया है। और क्या बना रहे हैं, तो दीवार बना रहे हैं, तो यही एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ये टीम हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में सरल भाषा में, तो वो आपके स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, तो आप समझ ही रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में क्या होता है, बाकी आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि टीम का एक तरीका ही निर्धारित उद्देश्य अथवा लक्ष्य होता है। टीम को प्रत्येक सदस्य नियम और कानून का पालन करता है। जो भी टीम का मेंबर्स रहते हैं, जो भी रूल्स रहता है, ठीक है, उस टीम का जो रूल रहता है कि आप जब तक काम खत्म नहीं हो सकता तब तक आपको काम को ईमानदारी से करना चाहिए। आपको काम के दौरान किसी से किसी भी तरीके का लोभ या लालच नहीं दिखाना होगा। बहुत से लोग होते हैं ना कि चलिए कुछ पैसों के लिए चीज़ें गलत कर देते हैं, तो वही चीज़ है, जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। टीम का प्रत्येक सदस्य आपस में मिलजुल कर एक साथ होकर लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करता है। जितने भी मेंबर हैं आपस में मिलजुल कर, उनमें कोई मतलब एक प्रकार से वो भावना, गलत भावना नहीं रहती है कि अरे यार ये हमसे ज़्यादा काम कर रहा है या हमसे आगे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये सभी भावना नहीं रहती है। उनका सपोर्ट मिलजुल कर करना रहता है, ठीक है। और प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के आपसी सहयोग और सहायता से कार्य करता है। जैसे आपका मेंबर से काम में डिवाइड कर दिया गया है और एक मेंबर आपका पीछे छूट रहा है, तो आप उसका सपोर्ट करेंगे कि आपके साथ में वो भी आ जाएगा, वो भी आपके साथ में आपके बराबर काम करे, ठीक है। किसी रीजन से या बीमार हो गया तो छुट्टी की ज़रूरत है उसको, तो आप क्या करेंगे, उसको छुट्टी दे देंगे, उसके जगह पे आप ओवर टाइम वगैरह कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट वाली बात हो गई है, ठीक है। 5वें पॉइंट में क्या है, स्वास्थ्य टीम के सभी सदस्य मिलजुल कर समुदाय के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य टीम के नियम स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत परिवार कल्याण विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। अब जो टीम के नियम होते हैं, ठीक है, ये आपके परिवार कल्याण विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। अब स्वास्थ्य टीम के सदस्य के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से सदस्य होते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। गाइस वीडियो लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए पहले पीएससी पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सदस्य जो रहते हैं, कभी कोई पूछ लेता है ना पीएससी पे कौन कौन से मेंबर रहते हैं, कौन कौन से टीम रहते हैं, तो इस प्रकार है। एक आपका मेडिकल ऑफिसर, टीम लीडर जो रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका जन स्वास्थ्य नर्स, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य सहायक, हेल्थ असिस्टेंट जिसको बोलते हैं। फोर्थ पे आपका क्या है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, फीमेल हेल्थ वर्कर, महिला व पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता। फिर उसके बाद 5th नंबर पे ग्राम स्वास्थ्य गाइड, ठीक है। और आपका 6th नंबर पे दाइयाँ, दाइयाँ मिडवाइफी कोई बोलते हैं, ठीक है। पहले दाइयाँ ही चलता था, अब तो नाम आ गया है, स्टाफ नर्स आ गया है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के केंद्र पर कौन कौन सी टीम रहते हैं, पहला आपका मेडिकल, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सर्जन, फिजिशियन, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट, तो ये सभी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे रहने वाली टीम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और ये भी चीज़ है, ये भी आप पढ़ लीजिए पूरा डिटेल में। स्टाफ नर्स भी रहते हैं, नर्सिंग सेंटर रहते हैं, स्पेशलिस्ट रहते हैं, फार्मासिस्ट रहते हैं, डाइटिशियन रहते हैं, मेडिकल वर्कर रहते हैं, लेबोरेटरी, ये सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के टीम मेंबर हैं, ठीक है। अब स्वास्थ्य टीम के कार्य क्या है, फंक्शन, फंक्शन ऑफ हेल्थ टीम, पहला क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के कार्य निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या है, चिकित्सा अधिकारी का कार्य, फंक्शन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य टीम का लीडर होता है। आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कि पीएससी पर जो काम करने आते हैं, ठीक है, उनका लीडर कौन है, तो चिकित्सा अधिकारी। ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, एग्जाम में बन चुका है, तो इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा। देखिए चिकित्सा अधिकारी के ऊपर कार्य की सारी जिम्मेदारी होती है, जिससे वह आपसी तालमेल, समझदारी और सही तरीके से करते हैं। चिकित्सा अधिकारी उप स्वास्थ्य केंद्र सब सेंटर के प्रत्येक सदस्य नियमित मुलाकात करते हैं और निरंतर उनका प्रयास भी करते रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, चिकित्सा अधिकारी समय समय पर निरंतर अपने क्षेत्र का निरीक्षण भी करते हैं। देखिए सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य सहायक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता व ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को महत्व मीटिंग करनी चाहिए, और कई मीटिंग संभव ना हो तो कम से कम एक बार मीटिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो मीटिंग के समय पर उन्हें निर्धारित कुछ कार्य करना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। सभी कुछ, ये देखिए सभी कुछ आपका चिकित्सा अधिकारी के बारे में बताया गया है, ठीक है। चिकित्सा अधिकारी के कार्य ये सभी हैं। ये देखिए चिकित्सा अधिकारी के कार्य कौन कौन से हैं, तो एक दो तीन चार पाँच 6 पॉइंट दिया है चिकित्सा अधिकारी के कार्य के बारे में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
अब देखिए ये सभी मीटिंग के दौरान क्या क्या बातें होती हैं उस चीज़ को बताया गया है। चिकित्सा अधिकारी की जो मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं उस मीटिंग में क्या क्या बातें हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 3 पॉइंट दिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जन स्वास्थ्य नर्स का कार्य, फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स, ठीक है। पब्लिक हेल्थ में आप भी आएंगे एनम है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य नर्स वह महिला है जिसके पास डिग्रीधारी प्रशिक्षित नर्सिंग होती है, जैसे आपके पास एनम है या फिर स्टाफ नर्स वालों के पास जीएनएम बीएससी नर्सिंग रहता है। स्वास्थ्य नर्स 2 स्तरों पर कार्य करती हैं, पहला जिला स्तर, दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर, ठीक है, पीएचसी पर। जन स्वास्थ्य नर्स के कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे नर्स के सभी कार्य बताया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट देख लीजिए, ये ये जो सभी जो पॉइंट दिए हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट है उसका पहला और सर्वप्रथम कार्य है कि वह समुदाय के स्वास्थ्य स्तर, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से व बीमारियों का जल्द से जल्द पता लगाए। स्वास्थ्य नर्स हर स्तर के मौजूदा उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का यथार्थ, ठीक है, पूरा नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य सहायक, देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य सहायक का कार्य फंक्शन ऑफ असिस्टेंट, ठीक है, फंक्शन ऑफ हेल्थ असिस्टेंट। तो ये सभी पॉइंट है 1 2 3, ये सभी पॉइंट आप पढ़ लीजिए। एक महिला स्वास्थ्य सहायक, ठीक है, और हेल्थ विजिटर, 4 महिला स्वास्थ्यकर्ता तथा 4 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 1 पुरुष स्वास्थ्य सहायक, ठीक है। इनका कार्य क्या है वो तो बताया था कितने होने चाहिए, यहाँ पे कार्य देख लीजिए इनका कार्य क्या है थोड़ा इसका, हाँ ये देखिए कार्य दिया है। स्वास्थ्य सहायक प्रत्येक सप्ताह में कुछ नियत दिन प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ रहता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने कार्य में आने वाली सभी समस्याओं को चर्चा व उन पर विचार का आदान प्रदान स्वास्थ्य सहायक के साथ करता है और समस्याओं का उचित निदान प्राप्त करता है। स्वास्थ्य सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पूर्ण मार्गदर्शन करता है तथा उनके प्रत्येक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। अब देखिए गाइज स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य क्या होता है, ये कार्य आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। ये जो पॉइंट दिए हैं सभी आप पढ़ लीजिएगा। वैसे डिटेल में हम पढ़ाएंगे तो जहाँ समझाने वाली बात है वहाँ हम आपको समझा ही देंगे, बाकी आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ इसको आपको हम ग्रुप में डेली भेज दे सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट है क्या, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम के अनुसार एक पुरुष व एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक उप स्वास्थ्य केंद्र या उप केंद्र बोल सकते हैं, ठीक है, एससी बोल सकते हैं, पर 5000 जनसंख्या पर नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में, कितने जनसंख्या पे उप केंद्र बनाया जाता है, तो 5000 जनसंख्या पर। मैंने आपको प्रीवियस सारे वीडियो में, प्रीवियस जो वीडियो हमने बनाया था, ठीक है, उसमें भी बताया था। सन 2001 के अनुसार भारत में 478, ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है, ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं। 478 AWM /FH ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं। पूछ लेगा कितना तो आपको ये बताना होगा। पहला पॉइंट नेक्स्ट आपका क्या है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पुरुष कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है वे संयुक्त रूप से एक ही लक्ष्य या उद्देश्य के साथ हर व्यक्ति, परिवार एवं संपूर्ण समुदाय के अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने की योग्यता निम्न प्रकार की होती है, ठीक है। जो भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहेंगे उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए उस चीज़ को देख लीजिए। पहला क्या है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 1.5 वर्ष का ट्रेनिंग होना चाहिए, अभ्यर्थी 10वीं पास होना चाहिए तथा कम से कम 45% नंबर होने चाहिए, ये सभी आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए नेक्स्ट ग्राम स्वास्थ्य गाइड एवं दाइयों का कार्य, ठीक है। दाइयों का मैंने आपको बता दिया है, दाई क्या होती हैं, मिडवाइफरी के रूप में ही होती हैं, ठीक है। क्या है, ग्राम स्वास्थ्य गाइड टीम को आंशिक सदस्य होता है जो कि समुदाय से ही चुना जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको देखिए पूछ लेगा, प्रत्येक गांव की प्रति 1000 जनसंख्या में से एक स्वास्थ्य गाइड को चुना जाता है, ठीक है। एक पूछ लेगा कितने एक गांव में कितनी जनसंख्या पे स्वास्थ्य गाइड होती है, तो 1000 जनसंख्या पे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर महिला स्वास्थ्य गाइड ही होनी चाहिए क्योंकि वे गांव की ही सदस्य होती हैं और समुदाय द्वारा चुनी जाती हैं, इसलिए लोग उन्हें दिल से और आसानी से स्वीकार करते हैं। स्वास्थ्य गाइड आपातकालीन स्थितियों में आसानी से असरदार और उपयोगी सेवाएं प्रदान करती हैं। वह गंभीर रोगियों को जल्दी से जल्दी उपकेंद्र व अन्य स्थानों पर रेफर करती हैं। ग्राम स्वास्थ्य गाइड का प्रशिक्षण का समय 8 दिन और 8 घंटे यानी कि 200 घंटे की कुल अवधि होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। महिला स्वास्थ्य सहायक व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सहयोग से दाइयों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण 30 दिनों का होता है यानी 1 महीने का होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, उन्हें उपकरण, औषधियाँ व पट्टियाँ ठीक दी जाती हैं। ज़्यादातर यह देखा गया है कि प्रसूताओं व नवजात शिशुओं की मृत्यु की जिम्मेदारी अधिकतर अप्रशिक्षित दाइयाँ ही होती हैं, जो जिनका ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुआ होता है, ठीक हो, तो गलत तरीके से मार्गदर्शन करती हैं जिससे नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। प्रशिक्षित दाइयाँ परिवार नियोजन
का भी अच्छा प्रसार करती हैं। ठीक है, ये दाइयाँ के बारे में था, हमने बता दिया। अब देखिए महिला स्वास्थ्यकर्ता के कार्य व जिम्मेदारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उपकेंद्र पर स्वच्छता बनाए के रखना, जो सब सेंटर है आपको वहाँ पे आपको क्लीन बना के रखना है, आपकी जिम्मेदारी रहती है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य उपकरण, दाइयों व अन्य सामग्री का प्रबंधन करना, ठीक है। दाइयों को ट्रेनिंग देना, अपने क्षेत्र की दाइयों को परिवार कल्याण कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए प्रोत्साहित मोटिवेट करना, ठीक है। उपकेंद्र पर प्रस्तुति टीकाकरण का कार्य करना, उपकेंद्र पर खून की जांच करना, ठीक है। उपकेंद्र पर सर्वे रजिस्टर, टीकाकरण रजिस्टर व अन्य रिकॉर्ड रखना, प्रत्येक माह की मासिक रिपोर्ट बनाकर भेजना, प्रारंभिक चिकित्सा व अन्य रोगों का इलाज करना, ठीक है। अब देखिए पंजीकरण एवं रिकॉर्ड रखना के बारे में देख लीजिए क्या क्या पॉइंट रहते हैं पंजीकरण व रिकॉर्ड के बारे में। तो 0 से 5 साल के बच्चों को रिकॉर्ड बनाकर रखना, योग दंपति का रिकॉर्ड रखना, उपकेंद्र का स्टाफ रजिस्टर तैयार करना, गर्भ निरोधक साधनों का वितरण का रिकॉर्ड बनाना, उपकेंद्र पर खून की जांच करना, परिवार नियोजन के प्रत्येक केस का रजिस्टर बनाना, रेफर रजिस्टर तैयार करना, उसे व्यवस्थित रूप से रखना। ये सभी आपका पंजीकरण एवं रिकॉर्ड रखने वाले पॉइंट में रहता है। अब देखिए पोषण संबंधी क्या बातें हैं। पोषण संबंधी जल्द से जल्द सर्वप्रथम कुपोषण के शिकार बच्चों की पहचान करना और उनका आवश्यक इलाज करना, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां स्त्रियों व नव नव नवप्रसूताओं व पूर्व शिकार बच्चों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार देना, डॉक्टर की सलाह से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोषक आहार के बारे में बताना, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल। देखिए ये सभी आपके पॉइंट हैं किसके, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, ये सभी आपका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता व जिम्मेदारी के बारे में है। कितने पॉइंट हैं ये, एक आपको बता दिए कि उपकेंद्र का प्रबंधन कैसे, सब सेंटर का मैनेजमेंट करना है, दूसरा क्या है पंजीकरण एवं रिकॉर्ड रखना, आपका ये हेडिंग है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना हो। तीसरा यहाँ पे क्या है पोषण संबंधी बातें हैं, ठीक है, पोषण संबंधी। और ये चौथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। उसके बाद ये पांचवा आपका बच्चों की देखभाल करना, ठीक है, बच्चों की देखभाल करना, ठीक। और देखिए समुदाय की देखभाल में क्या आपको देखना है, समुदाय की देखभाल में केयर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, महिला व पुरुष दोनों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए, उन्हें उच्च अधिकारियों के साथ उचित तालमेल और आपसी समझ रखनी चाहिए। तो ये सभी पॉइंट है समुदाय की देखभाल के लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की है नैतिकता, ठीक है। नर्सों को नैतिकता संबंधी नियमावली इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के अनुसार निम्नलिखित है जो एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का भी मार्गदर्शन करती है। पहला पॉइंट क्या है, समुदाय के लोगों को धर्म, उनके रीति रिवाज व आध्यात्मिक भावनाओं का आदर सम्मान करना चाहिए। वो अब जो भी आपके समुदाय के रहेंगे लोग, उनका चाहे जो भी धर्म है, ठीक है, उनके और भावनाओं का आदर और सम्मान करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये नहीं कि आपका चीज़ें अलग हो जाएँ। देखिए दूसरे पॉइंट में क्या है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत जानकारी व अन्य व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप टीकाकरण वगैरह लगाते हैं तो महिलाओं का फ़ोन नंबर, फ़ोटो, आधार, ये सभी व्यक्तिगत जानकारी आपको दूसरे पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपनी स्वास्थ्य टीम के सदस्यों को पूर्ण सहयोग देना चाहिए। लोगों को जीवन अधिकारों और गरिमा का आदर करना चाहिए। लोगों की सेवा जाति, धर्म, रंग, आयु, लिंग, सामाजिक देखभाल। और छठे पॉइंट क्या है, अपने कार्य और व्यक्तिगत आचरण तथा व्यवहार को अनुकरणीय बनाए रखना चाहिए। हमेशा स्वच्छ व व्यक्तिगत तथा खुशमिजाज मुद्रा में आचरण करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप अपना ईगो दिखाएं वहाँ पे किसी पेशेंट के साथ, तो ये सभी चीज़ें नहीं होना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत आत्म व व्यवहार से दूसरों को सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया। देखिए 17 पॉइंट है, आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्या ये वाला टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला हेडिंग जो आपका है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नैतिकता, इसमें से आपको जो दिया है 1 2 3 8 यहाँ हो गए, ठीक है। और ये आपका यहाँ कुल 17 है, तो इसी में से क्वेश्चंस बना के पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 हेडिंग है आपका इसमें, ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कार्य जिम्मेदारी, ठीक है। ये इसमें से जितने भी टॉप ये पॉइंट दिए हैं सभी आपको कवर करना होगा। हेडिंग आपका एक ये उपकेंद्र का मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा हेडिंग आपका क्या है, दूसरा हेडिंग यहाँ पे पंजीकरण एवं रिकॉर्ड रखना। तीसरा क्या है पोषण संबंधी। चौथा क्या है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल। पांचवा बच्चों की देखभाल करना, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन ज़्यादा तक पूछे जाते हैं। तो गाइज ये रहा थ्योरी वाला पोर्शन, छोटा टॉपिक है लेकिन 3 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं इसी टॉपिक से। अब बाकी के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, वो हम आपके MCQ के माध्यम से कवर कर देंगे, ठीक है। MCQ वाला वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं गाइज वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइज मेहनत आपके लिए किया जा रहा है तो आप भी अपना सपोर्ट जरूर करें। देखिए व्यूज़ कम आते हैं तो मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, सोचते हैं फिर क्या ही चीज़ें आगे करें जब आपका ही सपोर्ट नहीं मिलता है।
गाइस बहुत जल्द हम लखनऊ जाने वाले हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट एलोपैथिक वैकेंसी को लेकर, और स्टाफ नर्स का जो अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं आया है उसको लेकर। उसके साथ साथ आपके यूपी ट्रिपल एस सी ऑफिस में भी विजिट करेंगे आपकी भर्ती को लेकर, कब विज्ञापन आ रहा है, तो चीज़ें वहाँ पे जाने के बाद जो हमको जानकारी मिलेगी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में बता सकते हैं। इस चैनल पे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के द्वारा एएनएम के लिए तैयारी करवाया जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ हम ग्रुप में भेज देंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।